हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस वीडियो में हम लोग इंटरैक्टिव पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। इस टेक्निक का काफ़ी एप्लीकेशन है, डिजाइन में, पेंटिंग, पैकेजेस में, इन सब जगहों पे इन टेक्निक्स का यूज किया जाता है। These methods provide user with the capability to position objects, to constrain figure, to predefine orientation or alignment, to sketch figure and to drag object around the screen. ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है, वो यूजर को एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से यूजर जो है ऑब्जेक्ट को पोजीशन कर पाता है, उस पर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर पाता है, सेट ऑफ रूल्स अप्लाई कर पाता है, उसको प्री डिफाइंड ओरिएंटेशन दे पाता है और उस फिगर का, उस ऑब्जेक्ट का फिगर को स्केच कर पाता है और पूरे स्क्रीन के अराउंड उसको ड्रैग कर पाता है। ये सारे फंक्शनैलिटी, सारे फीचर्स इंटरैक्टिव पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेक्निक प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं। The several techniques used for interactive picture construction that are incorporated into graphic packages are। इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए, इस टेक्निक को यूज करने के लिए और पिक्चर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। तो उन सारे मेथड्स को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो पहला जो मेथड है वो है बेसिक पोजीशनिंग मेथड। कोऑर्डिनेट वैल्यूज सप्लाइड बाय लोकेटर इनपुट आर ऑफन यूज्ड विद पोजीशनिंग मेथड टू स्पेसिफाई अ लोकेशन फॉर डिस्प्लेइंग एन ऑब्जेक्ट और एन कैरेक्टर स्ट्रिंग। Coordinate position are selected interactively with a pointing device, usually by positioning the screen cursor। इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को या किसी कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए इस मेथड में हम लोग उस ऑब्जेक्ट का और उस कैरेक्टर का पोजीशन वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और उस पोजीशन वैल्यू के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिस्प्ले होता है। ये जो कोऑर्डिनेट वैल्यू प्रोवाइड करना होता है इस मेथड में, वो हम लोग यूजुअली स्क्रीन पे कर्सर जो होता है उसके हेल्प से प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिक पोजीशनिंग मेथड में हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, उसके कोऑर्डिनेट वैल्यू को एज ए इनपुट देकर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्सर। कंस्ट्रेंट्स। अ कंस्ट्रेंट इज अ रूल फॉर altering input coordinates value to produce a specified orientation or alignment of the displayed coordinates. The most common constraint is a horizontal or vertical alignment of a straight line. Constraint का literal meaning होता है set of rules। तो constraint input coordinate value जो हम लोग देते हैं उस पे कुछ rules को अप्लाई करके ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट, प्रॉपर अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है, सो दैट कि वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में डिस्प्ले हो। सबसे कॉमन जो ओरिएंटेशन है वो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। स्ट्रेट लाइन का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो अलाइनमेंट है वो सबसे कॉमन कंस्ट्रेंट है एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करने के लिए। नेक्स्ट, ग्रिड मेथड। Another kind of constraint is a grid of rectangular lines displayed in some part of the screen area. When a grid is used, any input coordinate position is rounded to the nearest interaction of two grid lines. Grid method में हम लोग rectangular lines के फॉर्म में ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करते हैं। रेक्टेंगुलर लाइंस को मिलाकर रेक्टेंगल्स बनते हैं और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू हम लोग स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को उसके पोजीशन वैल्यू के साथ डिस्प्ले करते हैं।
ग्रेविटी फील्ड, नेक्स्ट मेथड है ग्रेविटी फील्ड. When it is needed to connect lines at positions between endpoint and graphics packages, convert any input position near a line to a position on the line. The conversion is accomplished by creating a gravity area around the line. Any related position within the gravity field of line is moved to the nearest position on the line. It illustrated with a shaded boundary around the line. जब हम लोगों को किसी लाइन के एंड पॉइंट के बीच से कोई लाइन को कनेक्ट करना होता है, तो उस टाइम पे जो ग्राफिक पैकेजेज हम लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड होता है, उस पैकेजेज में वो जो नियर लाइन है, नियर पॉइंट है उस लाइन के, उस पॉइंट के पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं, उस लाइन पे पहले प्लेस करते हैं. ये जो उसके नियर पोजीशन को उस लाइन पे प्लेस करने के लिए जो कन्वर्जन होता है वो ग्राफिक पैकेज करता है. और ये जो कन्वर्जन है, इसको करने के लिए लाइन के अराउंड ग्रेविटी एरिया प्रोवाइड करता है, ग्रेविटी एरिया बनाता है, और उससे रिलेटेड जो पोजीशंस होते हैं ग्रेविटी फील्ड में, उसको लाइन पे मूव करता है. और इसके बाद जो वो ग्रेविटी एरिया बनता है वो शेडेड लाइन से उसको बाउंड्री कर दिया जाता है. तो इस तरह से नियरेस्ट पॉइंट हो, किसी भी लाइन के नियरेस्ट पॉइंट को उस लाइन पे प्लेस करके उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है. तो ये ग्रेविटी फील्ड मेथड है. इस मेथड में हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करने के लिए ग्रेविटी फील्ड बनाते हैं, और ये ग्रेविटी फील्ड जो है वो ग्राफिक पैकेज के द्वारा बनता है. नेक्स्ट मेथड है रबर बैंड मेथड. Straight line can be constructed and positioned using rubber band method, which stretch out a line from a static position as the screen cursor. स्ट्रेट लाइन जो होता है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है रबर बैंड मेथड के द्वारा. Which sketch out a line from a starting point. क्या करता है इस मेथड में कि स्टार्ट पॉइंट से लाइन को स्केच करना स्टार्ट किया जाता है, और ये जो स्केचिंग है कि जो स्क्रीन पे कर्सर होता है उस कर्सर की हेल्प से किया जाता है. तो ये है हम लोग का रबर बैंड मेथड. उसके बाद नेक्स्ट मेथड है ड्रैगिंग. दिस मेथड मूव ऑब्जेक्ट इनटू पोजीशन बाय ड्रैगिंग देम विद द स्क्रीन कर्सर. इस मेथड में हम लोग ऑब्जेक्ट को पोजीशन करते हैं, उसको कर्सर के द्वारा ड्रैग करके, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ड्रैग करके. नेक्स्ट मेथड है पेंटिंग एंड ड्राइंग. कर्सर ड्राइंग ऑप्शंस कैन बी प्रोवाइडेड यूजिंग स्टैंडर्ड कर्व शेप्स सच एज सर्कल, आर्क एंड स्प्लाइसेस, और विद फ्री हैंड स्केचिंग प्रोसीड्यूर्स. Line width, line styles and other attribute options are also commonly found in painting and drawing packages. इस मेथड का यूज जनरली सर्कल, कर्व शेप, आर्क, स्प्लाइसेस को ड्रॉ करने के लिए और फ्री हैंड स्केचिंग के लिए यूज किया जाता है. Line width, line style and other attribute options are commonly found in painting and drawing packages. इस मेथड में जो ड्राइंग पैकेजेस होता है उसमें लाइन विड्थ, लाइन स्टाइल, डिफरेंट टाइप्स के लाइन एंड और भी बहुत सारे ऑप्शन ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए होते हैं उस पैकेज में. तो इस वीडियो में हम लोग इंटरैक्टिव पिक्चर कंस्ट्रक्टर टेक्निक्स को देखें. कितने सारे टेक्निक्स है, उन सारे टेक्निक्स को भी देखें. तो ये जो सारे टेक्निक्स है, बेसिंग, पॉइंटिंग मेथड, कंस्ट्रेंट्स, ग्रिड्स, ये सारे को एक बार आप लोग गूगल सर्च करके
इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको समझने का कोशिश करिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।